गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ रहे थे और इसमें सारी बेसिक चीजें हमने पढ़ लिया था। और लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था आपका एक्सरसाइज 13.1। ठीक है, और इसमें हमने 3 क्वेश्चन कर लिया था। बाकी क्वेश्चन मैंने कहा था कि आप लोग सॉल्व करके लेके आइएगा, आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग पीछे की क्लासेस में ये सभी चीजें जो है पढ़ते हैं। अब हम लोग इस पे आपके क्लास के जो है क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1 किया था, साथ में आपके क्वेश्चन नंबर 2 को भी किया था और क्वेश्चन नंबर 3 भी किया था। तो ये 3 क्वेश्चन हमारा हो गया था। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिएगा, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ताकि देख लिया जाए कि आपकी पीछे की चीजें कितनी याद है आपको। चलिए, ये मैंने बना दिया एक घनाभ। ये मैंने बना दिया एक घनाभ। ये क्या है? एक घनाभ है। ठीक है, एक घनाभ है ये। ठीक है, ये एक घनाभ है। इसकी लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ भी दे रखी है और हाइट भी दे रखी है। हाइट दे रखा है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखा है 4 सेंटीमीटर और लेंथ दे रखा है 3 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि इसका जो है टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया दोनों में कौन ज्यादा है। ठीक है, इन दोनों को निकालिए और बताइए कौन ज्यादा है और कितना ज्यादा है। ठीक है, कौन ज्यादा है और कितना ज्यादा है। चलिए सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए और बताइए। ये आपका एक घनाभ है। इस घनाभ में आप देख सकते हैं कि लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि जब हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे और लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे तो इसमें कौन ज्यादा आएगा और कितना ज्यादा आएगा। ये सभी बच्चों को सॉल्व करके बताना है। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे जल्दी से। ये हम लोग एक क्वेश्चन को रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने इस पे आधारित क्वेश्चन कर लिया था, इसलिए इसको रिवाइज की तरह लीजिएगा। जल्दी से सभी बच्चे करिए और बताइए कि टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा, इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना आएगा और किसका ज्यादा आएगा क्षेत्रफल और कितना ज्यादा आएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, सॉल्व कीजिए। एकदम आराम से कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है और बताना है कि किसका क्षेत्रफल ज्यादा आएगा और कितना ज्यादा आएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। अब तक तो हो जाना चाहिए जी। कोशिश कीजिए सभी बच्चे।
इतने देर में तो सॉल्व हो जाना चाहिए, कोशिश कीजिए। कोशिश करेंगे, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। एकदम आराम से कोशिश कीजिए। आंसर नहीं आया जी? हमें इस घनाभ का लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? 2HL+B। निकाल के देखेंगे कि लेटरल सरफेस एरिया कितना आया। फिर हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है, इधर हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे और इधर हम लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, और फिर निकाल के चेक करेंगे कि किसका एरिया जो है ज्यादा है। जल्दी से निकालिए। देखिए अभी तक एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया, यानी आप आगे से पढ़ते जा रहे हैं और पीछे से भूलते जा रहे हैं, तो ऐसे नहीं सीख पाएंगे आप लोग। कोशिश कीजिए तो सही। आप लोग कोशिश ही नहीं करते हैं, आप लोग को आता है लेकिन आप लोग कोशिश नहीं करते हैं। कोशिश कीजिए, गलत होगा उसकी चिंता आप लोग क्यों करते हैं? आप कोशिश तो कीजिए। चलिए, दो बच्चों का उत्तर आया, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। देखिए, तो पहले लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। 2H कितना है 5, L कितना है 3, चौड़ाई कितना है 4। 2 में 5 से गुना करेंगे 10, गुने 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7, तो कितना आ गया 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, तो फॉर्मूला में 2, लंबाई कितना है 3, चौड़ाई कितना है 4, प्लस चौड़ाई कितना है 4, ऊंचाई कितना है 5, प्लस ऊंचाई कितना है 5, लंबाई कितना है 3। सॉल्व करते हैं। 2, 3 में 4 से गुना करेंगे 12, 5 में 4 से गुना करेंगे 20, प्लस 5 में 3 से गुना करेंगे 15। ठीक है, यहाँ पे आया 2, अंदर वाले को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20 और 15 35। अब 35 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 47, और 47 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो ज्यादा है। तो कौन ज्यादा है? तो टोटल सरफेस एरिया जो है क्या है, ज्यादा है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है। कितना ज्यादा है तो क्या करें, 94 में से माइनस करेंगे 70, तो निकल के आएगा कितना हमारा उत्तर कि कितना ज्यादा है, तो 24 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर जो है। बताइए इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था जो आपको नहीं समझ में आ रहा था? बताइए आप लोग, इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था जो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा था? आसान था सवाल, क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? तो आप लोग कोशिश नहीं करते हैं, आप लोग को आता है लेकिन आप लोग कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालने आता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको टोटल सरफेस एरिया नहीं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने आता है, और निकाल के देखना था कौन ज्यादा है। तो दिख रहा है कि 94 ज्यादा है 70 से। कितना ज्यादा है? तो 94 में से 70 माइनस कर देंगे तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है। एकदम आसान सवाल था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट जो है,
वो 9.375 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के पेंट करने के लिए पर्याप्त है। यानी इसको ऐसे समझिएगा कि एक कोई डब्बा है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने एक डब्बा बना दिया और इस डब्बे में क्या है, कुछ पेंट है। क्या है, कुछ पेंट है। ठीक है, ये जो पेंट है वो कितने क्षेत्रफल के दीवार को रंग सकता है, तो इतने क्षेत्रफल के दीवार को जो है रंग सकता है। यानी इतने बड़े सतह को, जगह को जो है रंग सकता है। जगह की आकार से मतलब नहीं है, क्षेत्रफल से, कि कितने जगह को रंग सकता है। तो ये 9.375 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की जगह को रंग सकता है, इसमें इतना पेंट है। ठीक है, तो अब आपको रंगना क्या है, तो ईंट को रंगना है। और एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है। तो एक ईंट को रंगने में, अगर ये ईंट की साइज ये रखा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की ईंट है, तो आपको बताना है कि इस टोटल पेंट से कितनी ईंटें जो है पेंट की जा सकती है। यानी जो पेंट है, जो कि 9.375 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को रंगने के लिए पर्याप्त है, तो इतनी छोटी छोटी ईंटें हैं, ऐसी कितनी ईंटें इस पेंट से रंगी जा सकती हैं। तो हमें क्या पता करना होगा, पहला तो हमें इसका ईंट का टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। क्या निकालना होगा, इस ईंट का टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा कि एक ईंट का टोटल कितना पेंट लगेगा रंगने में। तो हम तो पहले एक ईंट का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, चलिए मैं एक ईंट बना देता हूं। ये क्या हो गया, हमारा ईंट हो गया। और इस ईंट की जो है लंबाई आप देखेंगे, इस ईंट की लंबाई जो है वो दे रखी है 22.5, यानी 22.5 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई जो दे रखी है कितना, 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई दे रखी है कितना, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको ईंट का साइज पता है, तो इस एक ईंट का कितना क्षेत्रफल है, तब तो हमें पता चलेगा कि ये टोटल पेंट जो इतना क्षेत्रफल को रंगने लायक है, एक ईंट को रंगने में कितना क्षेत्रफल खर्च हो रहा है, तब तो पता चलेगा। तो हम इस पहले ईंट का क्या निकालेंगे, एक ईंट का क्षेत्रफल निकालेंगे। एक ईंट का क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो क्या होता है, ये घनाभ के आकार का है, तो 2 × L × B प्लस B × H प्लस H × L। चलिए सभी बच्चे इस ईंट का क्षेत्रफल निकाल के बताइए तो कितना आएगा। एक ईंट का कुल क्षेत्रफल निकाल के बताइए। फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, ईंट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपके सामने है। चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। वेरी गुड तमन्ना, अभी बताते हैं आगे। वेरी गुड, आपने होमवर्क के रूप में किया है। वेरी गुड, अभी आगे बताएंगे। बाकी बच्चे भी इसे सॉल्व कीजिए। बाकी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे, टोटल सरफेस एरिया बताएंगे, एक ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कर सकते हैं आप लोग। इसीलिए तो मैंने पहले आपको रिवाइज कराया कि आपको पता चले कि एक घनाभ के आकार के आकृति का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। तो ये ईंट भी क्या है, एक घनाभ के आकार का ही होता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही पता है। तो आपको इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के बताना है चैट सेक्शन में। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। देखिए, आप कोशिश नहीं करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। कोशिश करना बहुत जरूरी है। आप कोशिश तो कीजिए, जो आपको आता है, आपको टोटल सरफेस एरिया निकालने आता है, आप कोशिश कीजिए। बाकी चीजें मैं हूं ना बताने के लिए, आप कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सर ये लेंथ के आगे ये कोशिश कीजिए, इस एक ईंट का टोटल सरफेस एरिया निकालिए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे।
चलिए 2-3 बच्चों का उत्तर आया है, वेरी गुड। देखिए क्या निकालेंगे, ध्यान से देखिए, फॉर्मूला में 2 है तो 2, लंबाई कितना है 22.5 गुने चौड़ाई कितना है 10 प्लस चौड़ाई कितना है 10, ऊंचाई कितना है 7.5 प्लस चौड़ाई कितना है 7.5 गुने लंबाई कितना है 22.5। ये फॉर्मूला पे हमने लिख दिया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 है बाहर तो बाहर ही रहेगा, 22.5 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 225, 10 में 7.5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 75 प्लस, और 7.5 में 22.5 से गुना करेंगे तो ये आता है 168.75, और दशमलव का गुणा करना मैंने पिछली क्लास में भी आपको सिखाया था। अब देखिए 225 में अगर 75 जोड़ेंगे तो 300, और 300 में 168.75 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 468.75, और जब इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी यहां से आप देख सकते हैं कि एक ईंट का क्षेत्रफल निकल गया, लेकिन ये जो पेंट रंग रहा है वो मीटर स्क्वायर में दिया गया है। यानी पेंट कितने क्षेत्रफल को रंग रहा है तो वो मीटर स्क्वायर में दिया गया है, और हमारा ईंट का क्षेत्रफल किस में आ गया है सेंटीमीटर में। तो अब हमें इसे मीटर स्क्वायर में बदलना है, और आपको पता है कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यानी हमें अगर इसे मीटर स्क्वायर में बदलना है तो हमें 10,000 से इसको भाग देना पड़ेगा, तो 937.5 बट्टे में क्या करेंगे 10,000, तो ये किस में बदल गया, ये मीटर स्क्वायर में बदल गया। जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए नीचे में 4 जीरो है ना, 1 2 3 4 जीरो है, तो 0.4 बिंदु इधर खसक जाएगा लेफ्ट साइड में, 1 2 3 4, तो 0.4 साइड खसकेगा तो कितना आ जाएगा 09375, ठीक है 09375। अब यहां दशमलव आ जाएगा, अब बट्टे में क्या हो जाएगा कुछ नहीं, क्योंकि अब ये किस में बदल गया मीटर स्क्वायर में बदल गया। क्या किया हमने 10,000 से भाग दे दिए तो ये सेंटीमीटर किस में बदल गया मीटर स्क्वायर में, तो इसे हमने जो है 10,000 से भाग देके मीटर स्क्वायर में बदल दिया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप उसका आंसर करना कि 100 लड्डू है, कितना लड्डू है 100 लड्डू है, ठीक है 100 जो है ये लड्डू है, ठीक है 100 लड्डू है, और इसे जो है एक बच्चा जो है 5 लड्डू खा सकता है। कितना लड्डू खा सकता है 5 लड्डू। तो इस टोटल लड्डू में कितने बच्चे खा सकते हैं, अगर टोटल 100 लड्डू है और एक बच्चा 5 लड्डू खा सकता है तो कितने बच्चे जो हैं इस टोटल लड्डू को खा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे 100 में 5 से भाग दे देंगे तो 20 बच्चे जो है इस टोटल लड्डू को खा सकते हैं, हमें निकल गया। तो यहाँ पे भी कुछ यही कंसेप्ट लगाना है, यहाँ पे इतना टोटल पेंट है जो इतने क्षेत्रफल को रंग सकता है, और एक ईंट का जो क्षेत्रफल दे रखा है आपको 0.09375, तो हमें और ऐसे कितने ईंटों को हम रंग सकते हैं, तो कितने बच्चे खा सकते हैं, तो यही कितने ईंटों को हम रंग सकते हैं। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे टोटल क्षेत्रफल से हम भाग दे देंगे एक ईंट के क्षेत्रफल से, क्या करेंगे अब भाग दे देंगे 0.0935 से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या हो गया कि यहाँ पे 0.3 अंकों के बाद है और नीचे में 5 अंकों के बाद है, तो अब हम क्या करेंगे इसको गुणा करेंगे 100 से। 100 से गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि 0.5 अंक पे है तो इधर भी 5 अंक करने के लिए 0.10 क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो अब दशमलव जो है बराबर हो जाएगा दोनों तरफ, तो ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 100 ईंट जो है उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया, ये 100 से गुणा क्यों किए, क्योंकि ऊपर में जो दशमलव था वो 3 अंक के बाद था और नीचे में जो दशमलव था वो 5 अंक के बाद था, तो ऊपर वाले को 5 अंक करने के लिए हम 100 से गुणा कर दिए, ठीक है 5 अंक करने के लिए हम क्या किए 100 से गुणा कर दिए, तो नीचे और ऊपर वाला दोनों बराबर हो गया तो कट गया, बच गया क्या 100, जो कि आपका आंसर हो गया कि ऐसी 100 ईंटें जो है पेंट की जा सकती है इस पेंट से। क्लियर है सभी बच्चों को, एक बार सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है। मैंने यहाँ पे क्या बताया आप लोगों को, देखिए ये जब लड्डू वाला कंसेप्ट समझिएगा तभी ये पेंट वाला समझ में आएगा। मैंने आपको कहा कि 100 लड्डू है,
ठीक है, जस्ट इमेजिन कीजिए 100 लड्डू है, ठीक है, और एक बच्चा जो है 5 लड्डू खा सकता है। एक बच्चा जो है कितना लड्डू खा सकता है? 5। तो हमें अगर पता करना हो कि इस 100 लड्डू को खत्म करने के लिए कितने बच्चे खा सकते हैं इसको मिलके, तो हम 100 में अगर 5 से भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने लड्डू बच्चे खा सकते हैं। तो 20 बच्चे मिलके इस 100 लड्डू को खा सकते हैं। तो यही सवाल यहाँ पे है कि 9.375 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को रंगने के लिए पेंट है, ठीक है, और एक ईंट को रंगने के लिए इतना पेंट चाहिए, इतना, ठीक है। तो इस टोटल क्षेत्रों को, इतना क्षेत्रों को रंगने के लिए पेंट है और एक ईंट में रंगने में इतना खर्च हो रहा है, तो टोटल कितने ईंट रंगे जा सकते हैं? तो हम उससे भाग दे देंगे तो निकल जाएगा कि 100 ईंट रंगी जा सकती है। जैसे ये था वैसे यहाँ पे हमें नियम को अप्लाई करना था। क्लियर है सभी बच्चों को? किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। सवाल एकदम आसान था, किसी भी बच्चे को डाउट हो तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, एकदम इजी सवाल था। चल अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल इससे भी आसान है। 2 डब्बा है, इसमें जो है 2 डब्बा है, देखिएगा। एक है डब्बा ए, नाम रख देते हैं ए, और एक डब्बा का नाम है बी। जो ए डब्बा है वो घन के आकार का है, ठीक है, और जो बी डब्बा है वो घनाभ के आकार का है। 2 डब्बा है, दोनों को बना लेते हैं। तो एक घनाकार डब्बा जिसका किनारा 10 सेंटीमीटर है, तो आकृति बना लेते हैं इसकी, ठीक है। यहाँ पे घन के आकार का एक डब्बा बना देते हैं। हमने क्या किया, एक घन की आकृति बना दिया और इसका किनारा दे रखा है कितना? 10 सेंटीमीटर। किनारा कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक दूसरा घनाभ के आकार का है और उस डब्बा की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है। तो नीचे हम बना लेते हैं घनाभ के आकार का डब्बा। ये क्या है? घनाभ के आकार का हो गया। इसकी भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। तो लंबाई कितना दे रखा है? लंबाई दे रखा है आपको 12.5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे चौड़ाई कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना दे रखा है? ऊंचाई दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 2 डब्बा है, एक को मैंने नाम दे दिया बी और एक को नाम दे दिया मैंने ए। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो हम क्या करेंगे, डब्बा ए का पहले निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। डब्बा ए का लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे और ये घन है तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 4a²। और डब्बा बी का भी निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया। तो ये क्या है? एक घनाभ के आकार का है, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2HL+B। चलिए दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकालिए और बताइए कितना आ रहा है और किसका क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। ये अभी आपको इस पे आधारित मैंने एक क्वेश्चन किया था, निकाल के बताइए सभी बच्चे तो, कि डब्बा ए का लेटरल सरफेस एरिया कितना आ रहा है और डब्बा बी का कितना आ रहा है। फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया है, जल्दी से निकालिए सभी बच्चे। वेरी गुड तमन्ना, आपने निकाल रखा है, यानी होमवर्क आपने करके आई हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सही है। बाकी बच्चे कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, इसीलिए मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है कि आपको दिक्कत ना हो। कोशिश करेंगे सभी बच्चे। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से कोशिश कीजिए।
कोई भी जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए, सभी बच्चों को निकाल के बताना है। अभी तक सिर्फ 2 बच्चों का उत्तर आया है और वो भी सिर्फ एक का लेटरल सरफेस एरिया निकाले हैं, दोनों का निकालना है। आप लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं, और जब तक कोशिश नहीं कीजिएगा सॉल्व नहीं होगा। कोशिश कीजिएगा, आप गलत ही सही कोशिश तो कीजिए। बताइए कितना आसान सवाल है, आप खुद देखिए। ठीक है, 4a² तो 4a का मान कितना है, किनारा होता है 1 10, तो 10a²। 10a² 4 मतलब क्या हुआ, 10 दाइया 100, और 4 से गुणा करेंगे तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, ये डब्बा ए का लेटरल सरफेस एरिया आ गया, 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब डब्बा बी का निकालिए, फॉर्मूला लिखा गया 2h कितना है 8, एल कितना है 12.5, प्लस चौड़ाई कितना है 10, चौड़ाई कितना है 10। अब इसे सॉल्व करते हैं, 8 दूनी 16 गुने 12.5 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 22.5। अब 22.5 में 16 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से बताइए सभी बच्चे गुणा करके। 22.5 में 16 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पहले क्वेश्चन में पूछा गया किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है, 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, किसका अधिक है, तो आप देख सकते हैं डब्बे ए का अधिक है। कितना अधिक है, तो 400 में से अगर माइनस कर देंगे हम 360 तो पता चल जाएगा कितना अधिक है। तो 40 सेंटीमीटर जो है क्या है, अधिक है किसका, डब्बे ए का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आया। माने बताइए आप लोग ये सवाल कितना आसान था। किसी बच्चे को डाउट है तो आप पूछ लीजिए। ये था आपका पहला सवाल, अभी दूसरा सवाल करेंगे। ये पहला सवाल था इस क्वेश्चन का, कि आपको बताना था कि डब्बा ए और डब्बा बी का जब हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो किसका पार्श्व पृष्ठीयफल ज्यादा आएगा। तो हमने दोनों का निकाला, और फिर हमने निकाला तो देखा कि 400 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है 360 से। कितना ज्यादा है, तो 400 में से 360 घटा दिए तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ज्यादा है। क्लियर है सभी बच्चों को। एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए। चल, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किस डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो हम क्या करेंगे दूसरे क्वेश्चन में, अब हम डब्बे ए का क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे एक बार। फिर हम डब्बे बी का निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, और फिर देखेंगे किसका ज्यादा आ रहा है। चलिए सभी बच्चे निकालिए, तो डब्बा ए और बी का टोटल सरफेस एरिया। अब बताइए किस डब्बे का क्षेत्रफल कम है, अब कितना कम है। निकालिए सभी बच्चे पहले डब्बा ए का टोटल सरफेस एरिया और डब्बे बी का। वेरी गुड तमन्ना, आपने एकदम सही किया है, सिस्टमेटिक वे में किया है। वेरी गुड, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है, वेरी गुड। बाकी बच्चे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर मैं बता दूंगा तो आप सीखेंगे नहीं, और जो आप सीख चुके हैं तो आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप लोगों को ही सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि आंसर देख के बता दे 10 सेंटीमीटर कम है, ऐसे नहीं। पहले टोटल सरफेस एरिया बताइए कितना आएगा घन आपका, अब घन का भी बताइए कितना आएगा, उसके बाद बताइए कि कैसे कम है। ऐसे नहीं कि किसी और का आंसर देख के आंसर कर दिए।
अगर सॉल्व करके आंसर बताएं तो कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाइए, जैसे तमन्ना ने दिखाया। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए। देखिए आप लोग आंसर नहीं कर रहे, एकदम कोशिश ही नहीं करते हैं आप लोग। कोशिश तो कीजिए, एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया अभी तक। कोशिश तो कीजिए। सिर्फ एक तमन्ना ने आंसर किया है। बाकी बच्चे आप लोग को टोटल सरफेस एरिया निकालना आप लोग भूल गए। अभी अभी आप लोग सीखे थे कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का कैसे निकालते हैं। एक बार कोशिश तो कीजिए, कम से कम टोटल सरफेस एरिया तो निकाल के दिखाइए। कोशिश कीजिए एक बार सभी बच्चे। कोशिश कीजिए, तभी आगे आपको सीखने को मिलेगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सबको टोटल सरफेस एरिया घन का और घनाभ का अलग अलग निकाल के बताना है। ये डब्बा ए है, ये डब्बा ए है जो कि घन है, उसका टोटल सरफेस एरिया निकालिए। चलिए मैं फॉर्मूला बता देता हूं। इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 6a²। और इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। चलिए मैंने इस दोनों का फॉर्मूला बता दिया। अब दोनों का अलग अलग टोटल सरफेस एरिया जल्दी से बताइए, सभी बच्चे जल्दी से बताइए। देखिए अभी तक एक भी बच्चे का उत्तर सही नहीं आया, सिर्फ तमन्ना का आंसर आया है। आप लोगों को मेरी बात सुनाई दे रही है? मेरी आवाज आ रही है आप लोग के पास? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास? कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है ना, तो आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? आंसर कीजिए। सामने फॉर्मूला लिखा गया है कि आप लोग को निकालने नहीं आता है घन और घनाभ का टोटल सरफेस एरिया। पिछले 4 क्लास में मैंने आप लोग को घन और घनाभ का टोटल सरफेस एरिया निकालना सिखाया है, और आज के क्लास के शुरुआत में भी निकालना सिखाया। फॉर्मूला भी सामने लिखा गया है, और अभी तक एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया। कोशिश तो कीजिए आप लोग, कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। एक बच्चे का आंसर आया, वेरी गुड। आप लोग कोशिश नहीं कीजिएगा तो कैसे सीखिएगा। देखिए 6a² है, ए क्या होता है, घन का किनारा है, जो कि कितना है 10 सेंटीमीटर। तो 6 गुने 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर यानी 100, 100 में 6 से गुना करेंगे यानी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका डब्बा ए का टोटल सरफेस एरिया। अब हम डब्बा बी का निकालते हैं। तो डब्बा बी के लिए फॉर्मूला लिखा गया है 2, लंबाई कितना है 12.5, गुने चौड़ाई कितना है 10, प्लस चौड़ाई 10, लंबाई कितना है, ऊंचाई कितना है 8, प्लस ऊंचाई 8 गुने लंबाई कितना है 12.5। सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 12.10 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 125 हो जाएगा। प्लस 10 में 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 80, प्लस 8 में 12.5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 100। दशमलव का गुना आप लोग को आता है। अब देखिए 2 गुने
100 में 80 जोड़ेंगे 180, 180 में 125 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 305। और 305 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि किस डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो आप देख सकते हैं कि घन का कम है टोटल सरफेस एरिया और घनाभ का क्या है ज्यादा है। तो आप लिखेंगे कि घन का टोटल सरफेस एरिया जो है क्या है कम है। कितना कम है तो 610 माइनस 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है क्या है कम है। बताइए, इस आसान सवाल को भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया था। अब आप बताइए, अगर आप ऐसे सवाल नहीं करेंगे तो आप कैसे सवाल करेंगे जिसपे आधारित कम से कम आपको 10 सवाल में करा चुका हूं, और इस आसान सवाल को भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया। अगर आपको नहीं समझ में आया है, कहीं पे भी डाउट है, आप माइक ऑन करके जरूर पूछिए, क्योंकि डाउट मन में रखिएगा तो नहीं सीखिएगा, और जब डाउट पूछ लीजिएगा तो जरूर सीखिएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? कोशिश नहीं कर रहे हैं आप लोग सीखने का, जब तक सीखने का कोशिश नहीं कीजिएगा नहीं सीख पाइएगा, ठीक है। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या कह रहा है, एकदम आसान सवाल है। एक छोटा पौधा घर है जिसे हम ग्रीन हाउस नाम दे रहे हैं, पौधा का घर है जिसे नाम दिए ग्रीन हाउस, और ये संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से माने बना हुआ है, यानी इसका जो दीवार है सब किस चीज का बना है, शीशे का बना हुआ है। ठीक है, तो बना देते हैं हम लोग। ये क्या हो गया, ये एक बन गया आपका घनाभ के आकार का ग्रीन हाउस, जिसकी लंबाई दे रखा है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। ये क्या है, एक ग्रीन हाउस है, किसका, प्लांट का। ठीक है, ये ग्रीन हाउस है प्लांट का। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इसमें टोटल शीशों की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है। तो इसकी 6 सतह है, घनाभ के आकार का है, यानी इसका अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकाल दे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितने शीशों का प्रयोग किया गया है, उसका क्षेत्रफल क्या है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। चलिए सभी बच्चे बताइए, तो पहले का उत्तर क्या होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। बताइए सभी बच्चे, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालिए। सही है आपका, तमन्ना सही है। बाकी बच्चे सॉल्व करेंगे और बताएंगे इसका टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा। और जो भी बच्चे आंसर कर रहे हैं कैमरा ऑन करके अपना आंसर जरूर दिखाएंगे। जो भी बच्चे आंसर कर रहे हैं कैमरा ऑन करके जरूर दिखाएंगे, क्योंकि सॉल्व करने में 1 मिनट का समय लगेगा। अब बिना सॉल्व किए अगर आप कॉपी आंसर किए हो मतलब कि, चलिए देखिए, 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कॉपी ऑन करके नहीं दिखाया और आंसर टाइप कर दिए हैं, यानी किताब से आप आंसर देख के कमेंट कर रहे हो। एक बार कोशिश तो कीजिए जी, कितना आसान सवाल है, एक बार कोशिश तो कीजिए आप लोग, कोशिश कीजिए, 100% आप लोग सही करोगे, कोशिश कीजिए।
देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। फॉर्मूला आपके सामने है, 2 के जगह पे 2, लंबाई कितना है 30, चौड़ाई कितना है 25, प्लस चौड़ाई कितना है 25, लंबाई ऊंचाई कितना है 25, प्लस ऊंचाई कितना है 25, लंबाई कितना है 30। सॉल्व करते हैं, उत्तर आएगा। देखिए 2 बाहर है, बाहर रहेगा, 30 में 25 से गुणा करेंगे 750, प्लस 25 में 25 से गुणा करेंगे 625, प्लस 25 में 30 से गुणा करेंगे 750। अब देखिए 2 है तो 2, 750 में 750 जोड़ेंगे तो 1500, 1500 में 625 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2125, 2125 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया कि इसमें कुल कितने शीशों की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमने इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया, तो आपके पहले का उत्तर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन इसी का क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सभी बाहरी किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता पड़ेगी। तो इन सभी पट्टियों पे इसमें कितने किनारे हैं, तो आप ध्यान से देखिए, इसमें किनारों की संख्या आपको दिखाई देगी। अभी मैं इसे रेड कर रहा हूं, तो एक तो ये है, एक ये है, और एक ये है, और एक ये है, ठीक है। एक ये हो गया 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, और ये 12। तो टोटल कितनी पट्टियां हैं, 12 पट्टियां हैं। अगर मैं पूछूं इस 12 पट्टियों में लंबाई कितनी है, अगर मैं पूछूं इस टोटल पट्टियों में लंबाई कितनी है, तो आपका जवाब क्या होगा। तो टोटल 12 किनारे हैं, कितने हैं 12 किनारे हैं। अगर हमें पता करना हो कि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना कितना है, तो आप क्या करेंगे, 3 बीमा है तो 3 से भाग देंगे, यानी कि 4 4, यानी 4 इसमें लंबाई होगा और 4 इसमें चौड़ाई होगा और 4 इसमें ऊंचाई होगा, तभी तो इन तीनों को जोड़ने पे ये 12 टोटल किनारे होंगे। ठीक है, तो अगर हम 3 से भाग दे देंगे तो हमें पता चलेगा लंबाई 4 होगा, चौड़ाई भी 4 होगा और ऊंचाई भी 4 होगा। तो हमें टोटल क्या निकालना है, टेप की आवश्यकता। तो हम क्या करेंगे, 4 लंबाई को जोड़ देंगे, 4 चौड़ाई को जोड़ देंगे और 4 ऊंचाई को जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए 4 तीनों में है, 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, तो 4 को कॉमन ले लेंगे तो L प्लस बी प्लस एच आ जाएगा। 4 L कितना है 30 है लंबाई, चौड़ाई कितना है 25 है, प्लस ऊंचाई कितना है 25 है। अब देखिए 4 गुने 25 में 25 जोड़ेंगे 50, अब 50 में 30 जोड़ेंगे 80, अब 80 में 4 से गुणा करेंगे 8 चौका 32, 320 सेंटीमीटर। तो टेप की लंबाई कितनी हो जाएगी 320 सेंटीमीटर। बात समझ में आया, क्लियर है कि हमने ये 4 4 क्यों लिखा, क्योंकि 12 किनारे हैं तो लंबाई होगा 4, चौड़ाई भी होगा 4 और ऊंचाई भी कितना होगा 4। तो 4 लंबाई 4 चौड़ाई या 4 ऊंचाई को जोड़ेंगे तो आएगा 320 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी बच्चों को, एक बार सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है। आसान सवाल था, किसी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो पूछ लीजिए। चल क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अच्छा रुक जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 से पहले एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 से पहले एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। ये मैंने एक घन बना दिया, क्या है ये, एक घन है। ठीक है, ये एक घन है और इसका किनारा दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको बताना है कि इसका टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में कितने का अंतर है, यानी कौन बड़ा है
ठीक है, कौन बड़ा है, ठीक है, कितना बड़ा है, ठीक है। बताइएगा, इस घन का किनारा दे रखा है, आपको बताना है कि टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में कौन बड़ा है और कितना बड़ा है, यानी कितना ज्यादा है। बताइए तो सभी बच्चे, ये एक घन है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, टोटल सरफेस एरिया और इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालिए इस घन का, और बताइए इसमें से कौन बड़ा है और कितना बड़ा है। अब इससे आसान सवाल तो मुझे लगता है कि हो ही नहीं सकता है, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया भी आपको घन का निकालने आता है, मैंने सिखाया है। लेटरल सरफेस एरिया भी निकालने आपको आता है, क्योंकि मैंने सिखाया है। और निकाल के देख लेना है किसका ज्यादा आ रहा है। और अभी तक एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया, यानी आप सीखते हैं और भूल जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रखे हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड तमन्ना, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। देखिए, तो टोटल सरफेस एरिया घन का क्या होता है, 6a²। तो यहाँ पे a क्या है, किनारा है, ठीक है। तो फॉर्मूला के हिसाब से 6 गुने a का मान कितना है, 5 का स्क्वायर। तो 6 गुने 5 का स्क्वायर यानी कि 25। अब 25 में 6 से गुना करेंगे यानी 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो टोटल सरफेस एरिया हो गया। अगर हम लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे तो 4a²। ए क्या है, तो किनारा है, ए क्या है, यहाँ पे किनारा है। 4 इंटू ए कितना है, 5a²। तो 4 इंटू 25 यानी कि 100 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसका लेटरल सरफेस एरिया हो गया। तो कौन बड़ा है, तो आपको दिख रहा है कि टोटल सरफेस एरिया बड़ा है। कितना बड़ा है, तो 150 माइनस 100 करेंगे तो हमें पता चलेगा कितना, कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है बड़ा है, कौन, टोटल सरफेस एरिया। बताइए, मतलब कि इस सवाल को करने में कोई भी बच्चा ऐसा है जिसे नहीं समझ में आया, आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है, माइक ऑन करके पूछ लीजिए, ठीक है। किसी भी बच्चे को कुछ भी पूछना है, माइक ऑन करके पूछ लीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को। चल, यस सर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 13.1 का, ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 13.1 का। क्वेश्चन नंबर 8 13.1 का होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 13.2 का आपका होमवर्क रहेगा। और 13.2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क रहेगा। ये 4 सवाल जो है आपके होमवर्क है। कौन कौन सा, 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 और 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7। ये 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क है। अगले क्लास में हम लोग इसे डिस्कस करेंगे।
कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।